दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा है और पिछले चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इस वाले पैराग्राफ से, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, कि जो हमारा इंडिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिक्स देखने को मिलते हैं, हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। The country also has considerable experience and knowledge in running a public health care system। और जो हमारी कंट्री है यहाँ पे एक अच्छी नॉलेज भी है लोगों के पास में, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके पास में, जो हमारा मेडिकल स्टाफ रहता है उसके पास में, कि भाई हम कैसे एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। और ये जो सिस्टम है आपका जो पब्लिक वाला होता है, ये वो होता है जिसको आपकी गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundred of thousands of villages। और ये हमारे वो काम करते हैं कि जो हमारी पूरी जनसंख्या फैली हुई है हमारे गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, सभी के जो लोग रहते हैं, अगर कोई बीमार पड़ता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका वहाँ पे ध्यान रखने के लिए, ठीक है। वी विल गो इन टू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात थोड़ा आगे चल के करेंगे। Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई धीरे धीरे जो हमारी एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती जा रही है। और मतलब कि अलग अलग तरीके के आपके ट्रीटमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं आपकी अलग अलग बीमारियों के लिए, ठीक है। However, the second column point out how poor the health situation in our country is, कि जो हमारे कंट्री के अंदर गरीब लोग हैं उनकी जो हेल्थ सिचुएशन है वो कैसी है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये निकल के आता है। With all the above positive development, we are not able to provide proper healthcare facility to the people। कह रहे कि हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छा मेडिकल स्टाफ है, अच्छी हमारे पास टेक्नोलॉजी आती जा रही है, लेकिन तब भी हम सभी लोगों को ये ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमारी काफ़ी सारी पॉपुलेशन यहाँ पे गरीब लोगों की भी है। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। और ये बता रहे कि एक पैराडॉक्स की तरह आपका यहाँ पे है और भाई हमने जो एक्सपेक्ट किया था उसके बिल्कुल ये अपोजिट है। Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all। और यहाँ पे बता रहे कि हमारे देश के पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, लोग भी हैं और एक्सपीरियंस भी है उन लोगों के पास में, लेकिन तभी भी सभी लोगों तक हम ये हमारी हेल्थ की जो फैसिलिटी है इसको नहीं पहुँचा पा रही हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन्स फॉर दिस। और ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे हम कुछ रीजन्स देखेंगे भी ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सभी तक ये चीज़ें नहीं पहुँचा पा रही हैं। तो आप भी एक बार उनको समझना, और अगर आपको कोई सोल्यूशन वहाँ देखने को मिलता है तो मेरे को कमेंट करके एक बार पक्का बताना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये आपको शो करी है। पेशेंट यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक दिस वन, कि जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसके सामने आपके लोग ऐसे यहाँ पे लाइन लगा के खड़े होते हैं डॉक्टर के सामने, डॉक्टर बारी बारी उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे देता है। बाकी यहाँ पे आपको एक स्टोरी भी बताता है इस बात को समझाने के लिए। आपकी स्टोरी है ये हकीम शेख की, ठीक है। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन दी वेस्ट बंगाल, कि जो आपके हकीम शेख हैं वो आपके मेंबर थे बंगा खेत मजदूर जो समिति थी उसके। और भाई ये जो आपकी समिति है ना ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। वन इवनिंग इन 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ आ रनिंग ट्रेनिंग एंड सफ़र हेड इंजरी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई एक बार क्या होता है कि 1992 के अंदर इनके साथ में एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये ट्रेन के अंदर जा रहे थे तो इनको यहाँ पे हेड के ऊपर थोड़ी सी चोट आ जाती है। ही वॉज इन वेरी सीरियस कंडीशंस एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। और उस टाइम पे ये बहुत सीरियस कंडीशन के अंदर होते हैं, उनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। He was taken to a government hospital in Kolkata but they refused to admit him because they did not have a separate bed। उसके बाद इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता जो कि आपके कोलकाता के अंदर था, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं इनको एडमिट करने से मना कर देते क्योंकि उनके पास वहाँ पे सेपरेट बेड नहीं होता, ठीक है। Another hospital did not have the facility or the specialized doctor
नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। और अगर वो दूसरे हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई जो डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर जो टेक्नोलॉजी चाहिए वहाँ पे उन डॉक्टर्स के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है। इन दिस वे ही स्पेंट 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर ये 14 घंटे अपनी लाइफ की बिता देता है, लेकिन इसको कोई भी हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट नहीं किया जाता। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को मना करते रहते हैं। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल्स वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, एंग्री एंड अपसेट ओवर द इंडिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम। हकीम शेख एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन दी कोर्ट। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इसने अपना फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाया। वहाँ पे ठीक होने के बाद में काफ़ी मतलब कि इसको गुस्सा आया कि भाई मैं ऐसी स्टेज में था और किसी ने मेरे को एडमिट भी नहीं किया। तो इसने और जो इसकी समिति थी इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे केस फाइल कर दिया भाई यहाँ पे कोर्ट के अंदर कि भाई यहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें एडमिट क्यों नहीं किया। Read the story given above, then imagine that you are a judge in the court. What would you say to हकीम शेख? अब आप एक बात बताओ कि आप मानो जज हो वहाँ के, ठीक है, और हकीम शेख का केस आपके पास आया है, तो आप क्या जवाब दोगे उसको एक बार सोच के देखो, और इसका जवाब मेरे को कमेंट करके भी आप पक्का बताना, ठीक है। बाकी चलो आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और बताता हूँ दो फ्रेंड्स की, ठीक है, जो कि आपको बताएगी द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, यानी कि भाई बीमारी को ठीक करने के लिए कितना पैसा आखिर हमें यहाँ पे लगता है। तो चलो स्टडी कर लेते हैं। तो चलो माय फ्रेंड्स, अब मैं काम करता हूँ इस स्टोरी को आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि ये सारी कहानी पढ़ने का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बनता हमारे लिए, ठीक है। तो बेसिकली होता है क्या है कि ये फ्रेंड अपने फ्रेंड की यहाँ पे वेट कर रहा होता है स्कूल में, और ये बस से जब उतरता है तो उसको पूछता है कि भाई अब आप कैसा फील यहाँ पे कर रहे हो। तो जो इसका ये फ्रेंड होता है ये बताता है कि भाई मेरे को वायरल फीवर हुआ था, और मतलब कि मैं यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर गया था, मेरे साथ में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, ठीक है। तो ये पूछता है कि भाई तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ। तो ये बताता है कि भाई मैं और मेरा फादर एक बड़े से हॉस्पिटल में वहाँ पे गए, और वहाँ पे क्या था कि भाई डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हमने 500 रुपीज़ पे किए थे वहाँ पे काउंटर के ऊपर, ठीक है। फिर मैं और मेरा फादर वहाँ पे डॉक्टर के पास में गए, तो डॉक्टर ने मेरे को काफ़ी अच्छे प्यार से बातें की, प्यार से ट्रीट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपको कुछ ये ब्लड वगैरह टेस्ट अपने करवाने हैं। तो मैं टेस्ट करवाने के लिए जब गया तो जो वहाँ पर टेस्ट करते हैं ना, उस डॉक्टर ने भी मेरे से काफ़ी प्यार से बात की, मेरे को कहानियाँ सुनाई, जोक सुनाए, और फिर साथ में मेरे को पता ही नहीं लगा कब उसने मेरा ब्लड सैंपल ले लिया और साथ में टेस्ट भी कर दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास अगेन से गया, डॉक्टर ने मेरे टेस्ट को वहाँ पे देखा और बताया कि भाई हाँ आप बिल्कुल ठीक हो, आपको जस्ट थोड़ा सा वायरल फीवर है। और उसने मेरे को काफ़ी सारी मेडिसिन वहाँ पे लिख के दे दी और कहा कि बेटा आप इनको ले लेना, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेंड पूछते हैं कि भाई अब तुम बताओ तुम्हारे साथ में क्या कहानी हुई, तुम भी तो यार यहाँ पे बीमार थे। तो ये बताता है कि भाई मैं भी बीमार था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस वैसा नहीं था जैसा कि तुम्हारा था। अब स्टार्टिंग में तो मेरे फादर मेरे को मना ही कर रहे थे, कह रहे थे बेटा हम हॉस्पिटल में नहीं जाते, हमें बहुत लंबी लाइन में वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फाइनली ये चले जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन में इसको यहाँ पर वेट करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे इसकी हालत बहुत ख़राब थी बच्चे की, लेकिन तब भी इसने वहाँ पे वेट किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सामने, ठीक है। उसके वेट करने के बाद हॉस्पिटल के सामने ये डॉक्टर के पास पहुंचे। फाइनली डॉक्टर ने इनको कहा कि भाई जाओ फटाफट से अपना टेस्ट करा के आओ, यानी कि इनको कोई जोक वगैरह नहीं सुनाया गया, ना कोई इनसे प्यार वगैरह से बातें यहाँ पे की गई, जस्ट उन्होंने काम को फटाफट से यहाँ पे कर दिया। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, जबकि यहाँ पे इतनी लंबी लाइन आपको देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद ये टेस्ट कराने अपना वहाँ पे गए दोनों फादर और उसका लड़का। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसके टेस्ट को कर दिया। उसके टेस्ट की जो रिपोर्ट आई वो भी उसकी 3 दिन के बाद आई, और रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, इसको जस्ट थोड़ा सा वायरल फीवर है, और सिर्फ उसने वहाँ पे उसको एक मेडिसिन लिख के दे दी और कह दिया सिर्फ इसको ये ले लेगा और थोड़े दिनों में जल्दी ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये थी बेसिकली आपकी स्टोरी। अब आपको मैंने स्टोरी यहाँ पे समझा दी है। अब हम आगे बात करते हैं कि स्टोरी से आखिर हमें क्या क्या बातें यहाँ पे सीखने को मिली, ठीक है। तो अब कहते हैं वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल, कि आप कहाँ पे जाते हो जब आप बीमार होते हो। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, या फिर किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाते हो, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, क्या आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे एक पैराग्राफ को राइट करो। आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, की जो आपका अमन था उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस की। तो मैंने आपको सारी स्टोरी अब समझा दी है, आप खुद से इस बात को अपने वर्डों में लिख सकते हैं। अब कहता है हाउ डू यू थिंक दी हॉस्पिटल कैन वर्क इन अ बेटर मैनर, आपको कैसे लगता है कि जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर सकता है। डिस्कस, आप इन सभी चीज़ों को डिस्कस करो और हमें कमेंट करके भी बताओ। डिड राजन
राजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी गिव रीज़न। और यहाँ पे जो राजन था यानी कि जो बड़े हॉस्पिटल में गया था अपने फादर के साथ में, उसने ज़्यादा पैसे यहाँ पे क्यों खर्च किए, इसका भी एक रीज़न दो आप हमें। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स डिस्कस, कि जो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसके बारे में भी आप यहाँ पे डिस्कस करो। वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, और जो आपकी गवर्नमेंट होती है आप उसको टैक्स क्यों देती है। गवर्नमेंट यूज टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हमसे टैक्स इसीलिए लेती है ताकि वो हमें कोई पब्लिक सर्विस यहाँ पे दे पाए। जैसे कि भाई आपके जो आप सिटीजन हो तो आपको हेल्थ की सर्विस चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट की सर्विस चाहिए, आपको रोड भी चाहिए, तो भाई जो सारी सर्विस हमारी रहती है ये हमारी गवर्नमेंट हमें फ्री में प्रोवाइड करती है। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, की जो आपकी आर्मी होती है उसको भी मतलब कि आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी आपकी गवर्नमेंट देती है। उनको कहाँ से देती है, हमारे टैक्स से देती है। आपकी जो पुलिस हो गई, आपका जुडिशियल सिस्टम यानी कि जो आपकी न्यायाधीश का सिस्टम हो गया वो वाला, आपके जो हाईवे वगैरह बनते हैं तो ये सारे आपकी गवर्नमेंट आपके टैक्स से ही करती है। बेनिफिट ऑल सिटीजन्स, अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट रिकॉग्नाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन सर्विसेज को हमारे लिए नहीं करेगी तो भाई हम खुद से इन सर्विसेज को अपने लिए नहीं कर सकते। टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज द एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा रिक्वायर फॉर नीडी सिटीजन्स। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कुछ हमारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनकी तरफ भी हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि आपकी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, आपकी एम्प्लॉयमेंट हो गई यानी कि कोई भी बेरोजगार यहाँ पे ना रहे, सोशल वेलफेयर हो गए, आपके वोकेशनल ट्रेनिंग और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जरूरत होती है सिटीजन्स को, वो सभी हमारी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई अगर कोई प्राकृतिक विपदा वहाँ पे आ जाती है, जैसे मानो कहीं बाढ़ आ गई या फिर कहीं कोई जंगल में आग लग गई, तो वहाँ पे जो भी जंगली जानवर होते हैं उनको बचाने के लिए या फिर बाढ़ के अंदर जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए, तो वो भी हमारी गवर्नमेंट ही करती है। वो कैसे कर पाती है, क्योंकि हम उसको टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स मनी का गवर्नमेंट वहाँ पर यूज़ कर लेती है। सच एज जो आपकी जैसे फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाती है, टी सुनामी आ जाती है, आपको पता है कि सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलती होंगी। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड एज टैक्स। और जो आपके स्पेस प्रोग्राम यानी कि जो हमारे रॉकेट वगैरह जाते हैं ये सभी भी कैसे जा पाते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं और गवर्नमेंट उस टैक्स मनी का वहाँ पे यूज़ करती है हम सभी लोगों के भले के लिए। गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। और हमारी गवर्नमेंट उन लोगों को भी वो सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है जो कि काफ़ी गरीब लोग हैं और मार्केट से उन चीज़ों को नहीं परचेज कर सकते। वन एग्जाम्पल इज़ द हेल्थ केयर, इसका एक एग्जाम्पल आपका है हेल्थ केयर। कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल, क्या आप इसका कोई और एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पे दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब जानते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में, कि जो आपकी पब्लिक होती है यानी कि आपकी गवर्नमेंट की होती है और जो आपकी प्राइवेट होती है इनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है और ये दोनों की आपकी कैसी यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज रहती है। और यहाँ पे बता रहा है दी स्टोरी ऑफ हकीम शेख। अब स्टोरी तो आप जान चुके हैं हकीम शेख की, कि भाई वो आपके फार्मर मतलब कि जो आपका संगठन था उसके एक मतलब कि लीडर वगैरह थे, उसके साथ में क्या कुछ सीन यहाँ पे रहा था। फ्रॉम दी अबो स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटी इनटू 2 कैटेगरीज। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हम उसकी स्टोरी के बेस पे भी और खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे भी उनको काफ़ी यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ए तो हो गया हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और बी होगा हमारा प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो चलो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को, ठीक है। दी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। अब जो आपकी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रहती है ये आपकी चेन रहती है जो उसको हॉस्पिटल्स की, क्लिनिक्स की, जिसको आपकी गवर्नमेंट चलाती है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड द अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये सारे हॉस्पिटल्स एक दूसरे के साथ में यहाँ पे लिंक होते हैं, इसलिए भाई ये हमारे जो रूरल एरिया है मतलब कि यहाँ के जो रूरल एरिया हमारे होते हैं वहाँ पे भी काम करते हैं और जो अर्बन एरिया हमारे होते हैं वहाँ पे भी काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है कि भैया सभी तरह के ट्रीटमेंट बेसिकली हमारे प्रोवाइड कर ही देते हैं। फॉर कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। और सारी चीज़ों का मतलब कि यहाँ पे
ध्यान रखते हैं, या तो आपकी कॉमन इलनेस हो यानी कि जो आराम से हमें कभी कभार थोड़ा मोटा बुखार चढ़ जाता है वो हो गया, या फिर यार कोई स्पेशल हमें कोई यहाँ पे डिजीज हो गया है तो उसका भी यहाँ पे क्योर करते हैं। ठीक है, अब आगे आप सभी को कहते हैं एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर वेयर देयर इज यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। कि भाई जो आपके हेल्थ सेंटर आपके विलेज लेवल पर होती हैं वहाँ पे आपकी एक तो नर्स रहती है और साथ में एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद द कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो यहाँ पे आपके डॉक्टर्स रहते हैं ना, मतलब कि जो यहाँ पे आपके वर्कर रहते हैं विलेज लेवल के ऊपर, वो वर्क करते हैं आपके जो डॉक्टर होते हैं उनके सुपरविजन के अंदर, यानी कि भाई वो उनके नीचे काम करते हैं, उनका जो भी काम रहता है उसके ऊपर नज़र आपके डॉक्टर रखते हैं। और वो कौन से डॉक्टर नज़र रखते हैं आपके, जो कि आपके PHC यानी कि आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले डॉक्टर होते हैं। ठीक है, सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया। और यहाँ पे भाई ऐसे जो आपके सेंटर होते हैं वो आपके जितने भी गांव के या मतलब कि रूरल एरिया होते हैं सभी में बहुत सारे एरिया को कवर कर लेते हैं आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, अब कहता है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो भी इन सभी को क्या करता है, सुपरवाइज करता है। Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken and also specialized government hospitals such as ones in Hakim Sheikh Story। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आपके बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे आपकी एक से ज़्यादा हॉस्पिटल भी होती हैं और वहाँ पे स्पेशलिस्ट आपके जो डॉक्टर होते हैं वो भी देखने को मिलती हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे आपका अमन गया था और कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे आपकी हकीम शेख की स्टोरी भी आपने सुनी होगी, कुछ उस टाइप के भी रहते हैं। ठीक है, दी हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड दी पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। और यहाँ पे जो आपकी हेल्थ सर्विस होती है हम उसको जो पब्लिक कहते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारे आपके यहाँ पे कारण होते हैं, जैसे कि in order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers। क्योंकि भाई जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो हम सभी को प्रोमिस करती है कि भाई आप सभी की हेल्थ का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है, तो वो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाती है, वहाँ पे डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराती है, तो इस वजह से भी हम उसको यहाँ पे पब्लिक कहते हैं। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेज। और भाई एक दूसरा कारण ये है कि भाई जो हम लोग होते हैं हम सभी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं भाई इन सर्विसेज का फ़ायदा उठाने के लिए, तो भाई जो हम टैक्स दे रहे हैं इसलिए इस कारण से भी हम उसको पब्लिक यहाँ पे कह सकते हैं। Hence such facilities are meant for everyone। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये हम सभी के लिए होती हैं। One of the most important aspect of the public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at a low cost। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात रहती है ना इन हॉस्पिटल्स की ये रहती है कि भाई ये बहुत अच्छी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, वो भी बहुत कम पैसे लेकर हमसे। ठीक है, so that even the poor can seek treatment। Another important functions of the public health is to take actions to prevent the spread of diseases such as the TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya etc। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इनकी जो मेडिसिन्स होती हैं उनके रेट इतने कम होते हैं कि जो गरीब इंसान होते हैं वो भी उसको अफोर्ड कर पाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई ये जो सेंटर रहते हैं इनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई ये जो बाकी डिजीज़ फैलते हैं ये ना फैल पाएँ, जैसे कि आपका TB हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया और भी आपके बहुत सारे डिजीज़ यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। और ये सारा काम आपकी जो गवर्नमेंट होती है हम पीपल्स के साथ में मिलके करती है। अगर हम साथ में मिलके नहीं चलेंगे हमारी गवर्नमेंट के, तो भाई ये चीज़ हमारी इफेक्टिवली वर्क यहाँ पे नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप एट्सेट्रा, दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट का आपने देखा होगा बहुत बार कैंपेन चलाती है कि भाई जो आपके वाटर कूलर हैं वहाँ पे आप पानी को इकट्ठा ना होने दीजिए, छत के ऊपर पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, जहाँ पे आपके मच्छर पनप जाते हैं फिर आपको डेंगू वगैरह हो जाता है। तो भाई ये सब कौन कर पाएगा बताओ? हमारी गवर्नमेंट ने हमें जागरूक तो कर दिया, अब उसके बाद क्लीन तो किसको करना पड़ेगा? हमें ही क्लीन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा और गवर्नमेंट का साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है एक इफेक्टिव हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे निकलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताता है अ डॉक्टर इन अ रूरल एरिया केयर सेंटर गिविंग
मेडिसिन टू अ पेशेंट। यहाँ पे आपका जो डॉक्टर है एक पेशेंट को मेडिसिन दे रहा है आपके रूरल एरिया के अंदर, ठीक है। उसकी एक पिक्चर आपको यहाँ पे शो कर रखी है। उसके बाद आगे आपको कहता है A woman and her sick child at a government hospital. According to UNICEF, more than 1 million children die every year in India from preventable infections. और यहाँ पे बताता है कि भाई ये जो अपनी लेडीज़ यहाँ पे बैठी है ना, इस लेडीज़ का ये बच्चा बेचारा बीमार है और ये आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे है। उसके बाद बताता है कि जो आपकी UNICEF होती है ये बताती है कि आपके मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं आपके प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। Recall the case of Hakeem Sheikh. Would you like to know what the court said in this case? और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आपका जो हकीम शेख था, आप उसके एक बार केस को याद करो और सोचो कि जो कोर्ट था उसमें क्या ऑर्डर यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। अब कहता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल। और ये हमारे जो संविधान है वो भी यही बात कहते हैं कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसकी सबसे पहली ड्यूटी यही बनती है कि भाई सभी को हमें यहाँ पे वेलफेयर मिले और साथ में भाई जो हमारी बीमारियों से हमें दूर रखा जाए और हमें मतलब कि अच्छी यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज मिले, ठीक है। तो यार माय फ्रेंड, इसी के साथ हम अपने इस पार्ट को यहाँ पे एंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में याद से फैला देना। और इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाने के आपके पास पहुँचाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।